हेलो डियर, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट बना हुआ है। अब दोस्तों ये चार्ट इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूँ कहा जाए तो दोस्तों ये एएनएम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर सीधा कहा जाए तो नर्सिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये जानना जरूरी भी है, और उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम में भी आपका सीधा सीधा दोस्तों 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोग देखे होइएगा फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब फर्स्ट ईयर में 2 तरीके से पूछा जाता है, और सेकेंड ईयर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और एक क्वेश्चन पूछता है तो 5 से 10 नंबर में रहता ही है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको समझना होगा। मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, और दोस्तों इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ लिखें जो कि हमें माइंड में ये चीज़ याद हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चार्ट बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा, तो ये चार्टें बनाना बिल्कुल ही दोस्तों बेहद आसान हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये अच्छे से समझना होगा। इसमें कुछ दोस्तों हम आपको टेक्निक भी बता देंगे जिसे याद करना आसान हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, और सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है। उसके बाद जो एएनएम के स्टूडेंट होंगे उनको भी ये पढ़ना है, तो देख लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे बता देता हूँ फर्स्ट ईयर में 2 तरीक़े से पूछा जाता है। एक तरीका होता है जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको दे देगा कि बच्चे में जो है राष्ट्रीय टीकाकरण बताइए, या दोस्तों दे देगा कि 0 से 5 वर्ष के आयु के लिए टीकाकरण सारणी बनाइए। तो उसको हम लोग समझ लेंगे कि कहाँ से है। ओवरऑल हम लोग अगर दोस्तों सीधा बता दें तो, और कभी अगर 10 नंबर में पूछता है दोस्तों तो दे देगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण बताइए। दोनों तरीक़ा से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेकेंड ईयर में सीधा पूछता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण बनाइए, राष्ट्रीय टीकाकरण को समझाइए। तो समझाने के साथ में ये भी बनाना होगा 10 नंबर में। तो ये बातें समझ लीजिए। अब दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम का है फिर भी ये दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज लिखना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें जो कि इंग्लिश में इसको लिख देना है, जो कि ईजी है, आप लिख सकते हैं, बस समझ लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं आज राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को। तो साथियों सबसे पहले ये जो चार्ट बना हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये चार्ट को दोस्तों आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे पहले मैं बताऊंगा कि आप दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पेज पर अपने जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, समझ में आ जाए, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है। तो मैं बता दूं साथियों आप लोग को एक बात ध्यान में रखिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, इसमें दोस्तों बच्चे के लिए और दोस्तों बच्चे के लिए या दोस्तों जो पूरा टीकाकरण सारणी का मतलब होता है कि इसमें टोटल मतलब गर्भ के स्थिति से लेके और बच्चा जब 16 साल तक हो जाता है उस तक जो भी टीकाकरण दिया जाता है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है। अगर 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो एक बात यहाँ से ध्यान दे लीजिए कि आपको ये गर्भ वाला नहीं लिखना है दोस्तों। यहाँ तक जो 2 स्टेप है ना, ये वाला, ये इससे ऊपर वाला आपको नहीं लिखना है। अगर सीधा पूछेगा कि शिशु में बताइए, बच्चे में बताइए, या पूछेगा कि 0 से 5 वर्ष के आयु तक, तो देखिए 0 से 5 वर्ष के आयु का मतलब हो गया कि जब बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के समय से लेके यहाँ देखिए यहाँ 5 वर्ष है, बस यहाँ तक आपको इसी चार्ट को क्या करना है, बना देना है। तो आपका हो जाएगा 0 से 5 वर्ष। अगर दोस्तों सीधा राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पूछेगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो टोटल ये उतार देना है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में। तो यही चीज़ है, मतलब सीधा समझिए कि 0 से 5 वर्ष पूछेगा या बच्चे में पूछेगा टीकाकरण सारणी, तो आपको क्या करना है, इसी राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को जो आप याद करे रहेंगे उसमें क्या करना है। अगर बच्चे में पूछेगा या 0 से 5 पूछेगा तो आपको ये जन्म के समय से क्या करना है, आपको उतार देना है। 5 वर्ष तक पूछेगा तो 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक पूछेगा तो 10 वर्ष तक, 16 वर्ष तक पूछेगा तो 16 वर्ष तक, मतलब 0 से लेके जितना वर्ष तक पूछेगा बना हुआ है आप लोग बना दीजिएगा इस सारणी को। अगर सीधे नेशनल इम्यूनाइजेशन पूछेगा तो टोटल उतार दीजिएगा, हो गया। अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं साथियों। ए हो गया कॉलम, और ए हो गया दोस्तों आपका वर्टिकल, ए हो गया दोस्तों आपका पोर्ट्रेट, और ए हो गया लैंडस्केप, और ए हो गया पोर्ट्रेट। जो खड़ा हुआ है उसको गिन लीजिएगा, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कितना कॉलम में के हमको ज़रूरत होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 दोस्तों हमें खड़ी लाइन जो है 5 कॉलम का ज़रूरत होगा, जिसमें दोस्तों होगा एक में पहला में होगा उम्र, मतलब कौन कौन से उम्र में दिया जाएगा, तो ये उम्र लिख लीजिएगा एक में। दूसरे में दोस्तों होगा कि टीके के नाम, मतलब जो उम्र हो जाएगा तो उसके बाद आप कौन सा टीका दे रहे हैं, तो ये टीके के नाम हो जाएगा सेकेंड वाला। थर्ड वाला होगा कि आप जब टीका दे रहे हैं तो वो टीका का कितना मात्रा जो है आप दीजिएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मात्रा। उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों वो है मार्ग, मतलब जब टीका दे रहे हैं तो किस मार्ग से दिया जाएगा, तो यहाँ पे है मार्ग। उसके बाद दोस्तों जो चौथा है वो है बीमारी से बचाव, मतलब किस बीमारी से बचाव के लिए यहाँ पे टीका दे रहे हैं, तो ये बीमारी के नाम यहाँ पे होगा। समझना बहुत आसान है। पहला में उम्र लिखिएगा,
किसी भी बच्चा में अगर दीजिएगा तो कौन से उम्र में दे रहे हैं, उम्र होगा। दूसरा होगा कि कौन से टीका दे रहे हैं, उसका नाम हो गया। तीसरा हो जाएगा कि वो टीका जो दे रहे हैं उसका कितना मात्रा देना है बच्चे को, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर किस मार्ग से दिया जाएगा ये टीका, मुंह के द्वारा दिया जाएगा या मांस के द्वारा दिया जाएगा या क्या चर्म रोग से दिया जाएगा, तो मार्ग यहाँ पे है। ये चीज़ हो गया। बीमारी से बचाव, जो टीका ये हम लोग दे रहे हैं कौन से बीमारी से बचाएगा, तो ये बीमारी से बचाव 5 स्टेप में हो गया, 5 चीज़ें हो गया। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों महिलाओं के लिए है, गर्भवती के लिए, और जब गर्भवती के बाद जन्म बच्चा लेता है तो यहाँ से है। ये चीज़ें समझ लीजिए। अब आपको समझना क्या है कि ये तो 5 आप समझ लिए। अब दोस्तों ऐसे वाला भी समझ लीजिए कि आपको कितना ज़रूरत पड़ेगा, ताकि आप पहले कॉलम और दोस्तों जो चीज़ें बना लेंगे, सेल बना लेंगे, तो आपको आसान होगा चीज़ें लिखना। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों ओवरऑल जो है ऐसे खड़ी वाला 5 और ऐसे लेटा हुआ वाला आपको लाइन 13 बनाना है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, 5 कॉलम और 13 हो जाएगा आपका लेटा हुआ, मतलब ए वाला लाइन। ये चीज़ समझ गए। अब 13 हो गया। आप कॉपी पर चाहे तो इसको दोस्तों सीधा भी बना सकते हैं एग्जाम में, और चाहे तो इसको लेटा कर भी बना सकते हैं अगर आपके पास जगह कम बचता है तो। अब चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग उम्र लिख देंगे। तो जो उम्र में क्या लिखेंगे, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर हमें राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना होता है कि जब कोई भी अगर स्त्री प्रेग्नेंट होती है गर्भवती अवस्था में, उसमें दोस्तों टिटनस का खतरा काफ़ी रहता है। तो वो जो टिटनस भी दोस्तों होता है वो भी एक टीका ही होता है, जो दोस्तों गर्भवती गर्भ के अवस्था में दिया जाता है टिटनस से बचने के लिए। तो दोस्तों जो होगा, पहला होगा कि गर्भ की शुरुआत में, अगर कोई स्त्री दोस्तों गर्भ होता है गर्भावस्था में, तो उसके शुरुआत में ही दोस्तों दिया जाता है। तो यही है गर्भ की मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का। तो ये हो गया गर्भ की शुरुआत में, पहला क्या लिखेगा, गर्भ के शुरुआत में। और दूसरा होगा कि जब गर्भ के शुरुआत में टिटनस पहला मिल जाएगा, तो उसके बाद टिटनस 1 माह के बाद दोस्तों गर्भावस्था में 2 टीका दिया जाता है, दोनों टिटनस का ही होता है। एक होता है जब शुरू में गर्भ कोई स्त्री होता है तो उस समय टिटनस 1 दिया जाता है, टिटनस टॉक्साइड 1। अब ये दे देने के बाद इसके 1 माह के बाद टिटनस 2 दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा उम्र में कि टिटनस शुरुआत के बाद, उसके बाद जब 1 मिल जाएगा तो उम्र में लिखिएगा कि ये हो गया 1 और ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा में क्या लिखिएगा उम्र में, दूसरा में यही लिखिएगा कि जब 1 मिल जाएगा टिटनस 1 तो उसके 1 माह के बाद, तो दूसरा हो गया। और ये टिटनस इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि ये 1 मिल चुका है तो इसलिए टिटनस 2 हो जाएगा। ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं पहले इसको। ये हो गया। अब दोस्तों हमको टिटनस मिल गया, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में 2 ही टाइम में टिटनस दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जब बच्चा दोस्तों जन्म के समय जो है दोस्तों वो क्या किया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में दोस्तों जन्म के समय जो है बच्चा को क्या दिया जाता है, BCG का टीका, OPV मतलब दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका दिया जाता है, और दोस्तों हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। बहुत ईजी है, ध्यान से दीजिएगा कि 2 टीका गर्भ की स्थिति में मिलता है, टिटनस 1 टिटनस 2। जब एक खत्म हो जाता है तब सीधा जाता है दोस्तों कहाँ, बच्चा जन्म लेने के समय। तो जन्म लेने के समय क्या दिया जाता है, BCG का टीका, OPV का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका। 3 टीका दिया जाता है। तीसरे स्टेप में कितना टीका दिया जाता है, 3 टीका दिया जाता है। टीके का नाम क्या है, BCG मतलब दोस्तों बैसिलस कोलमेंट ग्यूरिन। एक दोस्तों किसके बचाव के लिए दिया जाता है, TB के बचाव के लिए। OPV किसके बचाव के लिए, पोलियो के बचाव के लिए। और हेपेटाइटिस बी किसके लिए दिया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए। एक चीज़ हो गया। अब दोस्तों जन्म के समय जब बच्चा को मिल जाता है तो उसके बाद दोस्तों हम लोग को जो है तीसरा स्टेप हो गया जन्म के समय। चौथा स्टेप जो होता है साथियों वो होता है कि 6 सप्ताह में, मतलब 1 पर जाएगा दोस्तों जन्म के समय। अब उसके बाद 6 सप्ताह का इंतजार करना होगा। 6 सप्ताह में दोस्तों जो है वो फिर अगला टीका मिलेगा। और ये भी जो टीका होगा दोस्तों वो होगा BCG, मतलब दोस्तों BCG कब पड़ेगा, जब दोस्तों यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो। तो दोस्तों जन्म के समय अगर BCG नहीं दिया होगा तो 6 सप्ताह के बाद उसको BCG का टीका लग सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BCG भी मिलेगा। साथ में दोस्तों DPT का तो दोस्तों 1 मिलेगा और OPV का 1 मिलेगा और हेपेटाइटिस बी का भी 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल BCG OPV और हेपेटाइटिस बी का मिल चुका है। इसके बाद नॉर्मल से जब अगले वर्जन में जाएंगे तो नाम हो जाएगा OPV1 और हेपेटाइटिस B1 और DPT1। अब DPT क्या होता है, तो डिप्थीरिया प्यूटरेस टेटनस होता है। तो ये दोस्तों 4 वैक्सीन यहाँ पे जो है 4 टीका दिया जाता है 6 सप्ताह में, ध्यान में रखिएगा।
पाँचवा है 10वां सप्ताह में दोस्तों जो है जब प्रवेश करता है तो 10वां सप्ताह में जो है साथियों वो दिया जाता है DPT2, OPV और हेपेटाइटिस 2 का। मतलब दोस्तों आप ये समझिए कि जो BCG का टीका होता है वो 6 सप्ताह तक उसका कहानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। 6 सप्ताह के बाद जो है BCG का टीका नहीं मिलता है। अब सिर्फ और सिर्फ टीका मिलता है DPT का 6 सप्ताह से। दोस्तों देखिए 6 सप्ताह के बाद BCG मिला, उसके बाद 6 सप्ताह के बाद जब 10वां सप्ताह में टीका मिलेगा तो क्या होगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा BCG का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिलेगा DPT का, OPV और हेपेटाइटिस B का। OPV समझ गए, ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो का होता है। DPT डिप्थीरिया प्यूटरस टिटनस वो होता है जो कि टिटनस और डिप्थीरिया और दोस्तों प्यूटरस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस B के बचाव के लिए हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है, सीधा क्या रखना है कि जो दोस्तों ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों BCG का टीका 6 सप्ताह के पढ़ने के बाद 10वां सप्ताह में जब जाइएगा टीका के लिए 5वां स्टेप में लिखना होगा तो वहाँ पे इसी DPT1 है, इसको DPT2, OPV1 है तो OPV2, हेपेटाइटिस 1 है तो हेपेटाइटिस B का यहाँ पे दूसरा। मतलब यहाँ पे सीधा नॉर्मल लिख दीजिएगा OPV। तीसरा स्टेप में जो जन्म के समय देंगे ना वो OPV होगा और हेपेटाइटिस B होगा और BCG होगा। जब जन्म के समय के बाद दे देंगे, छठा सप्ताह में जाएंगे तो इस सभी टीका में 1-1 लगा दीजिएगा, DPT1, OPV1 और हेपेटाइटिस B1 और BCG। अगर यहाँ पे नहीं मिला है जन्म के समय तो तब यहाँ पे दिया जाएगा छठे सप्ताह में। अगर मिल चुका है जन्म के समय तो यहाँ पे छठे सप्ताह में BCG नहीं दिया जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो दिया जाएगा BCG, वरना ये तीनों मिलेगा 6 सप्ताह में। हो गया। 10वां सप्ताह में इसी का अगला वर्जन 2 तीनों का हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसके 4 सप्ताह के बाद ध्यान में रखिए, टेक्निक देखिए, यहाँ पे जन्म के समय के बाद दोस्तों इसमें 6 सप्ताह हो गया, उसके बाद 4 जोड़ दीजिएगा तो 10वां सप्ताह हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दीजिएगा तो 14वां सप्ताह हो जाएगा। तो 14वां सप्ताह जो कि छठा दोस्तों हमको आता है पॉइंट में, छठा जो लाइन है उसमें 14 सप्ताह में क्या मिलेगा तो इसी सब का दोस्तों तीसरा वर्जन मिलेगा, DPT3, OPV3 और हेपेटाइटिस B3। तो ये 1, 2, 3 पहला नॉर्मल था। देखिए दोस्तों मैं सीधा बताता हूँ, कोई चीज़ को जब हम शुरुआत करते हैं तो जीरो से लिखते हैं, मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं, 0 के बाद होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर होता है 3 होता है। तो इसी प्रकार से इसको यहाँ पे लिखा गया है। जन्म के समय में यहाँ पे कोई नहीं, सीधा नाम से है। 6 सप्ताह के बाद इसमें 1 दे दिया है, 10 सप्ताह के बाद इसमें 2 दे दिया है और 14 सप्ताह के बाद ये तीसरा हो गया है। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये तीसरा होने के बाद यहाँ पे जो है DPT और दोस्तों OPV और हेपेटाइटिस B का कहानी होता है ख़त्म 14वें सप्ताह में। अब 9वें सप्ताह में दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो खसरे का टीका कितने उम्र में दिया जाता है, तो 9 माह के उम्र में ध्यान दीजिएगा, 9 माह के उम्र में जो है खसरे का टीका दिया जाता है जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। और दोस्तों 9वें माह में भी विटामिन T का टीका दिया जाता है, दोनों को साथ में दिया जाता है। मतलब 9वें माह में जब प्रवेश करेंगे हम लोग 7वां पॉइंट में, जब 9वें माह में हम लोग चलेंगे तो खसरे का टीका और विटामिन A का घोल दोनों दिया जाता है। ये चीज़ हो गया। 8वां पॉइंट में जब हम चलेंगे तो 9 माह के बाद दोस्तों सीधा हम लोग को जब देना होगा तो दोस्तों 15वें माह में तथा उसके 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर। दोस्तों जब हम लोग 9 माह के बाद 15 माह में चलेंगे ना तो 15 माह में दोस्तों जब होगा तो बच्चे को प्रत्येक दोस्तों 6 माह पर 6 वर्ष के उम्र तक विटामिन A का घोल दिया जाता है। मतलब 9 माह में दोस्तों ये दोनों खसरा और विटामिन का टीका घोल का मिल जाएगा A का। तो जब उसके बाद सीधा 9वें माह पर, मतलब 1 साल, उसके बाद 9 माह के बाद सीधे 15वें माह पे, उसके बाद जो होगा 15वां माह मतलब होता है 1 साल 3 महीने। तो 1 साल 3 महीने पर जब जाएगा बच्चा तो उस 1 साल 3 महीने से लेकर मतलब 15 माह से लेकर 6 वर्ष तक उसको जो है दोस्तों प्रत्येक 6 माह पर विटामिन A का घोल देते जाएगा उसको 6 वर्ष तक, 6 माह पर। ये चीज़ हो गया। तो यही लिखा है। मतलब देखिए 9 माह के बाद सीधा 15 माह पे बच्चे को मिलेगा टीका और वो जो 15 माह पे मिलेगा वो 6 वर्ष तक मिलते रहेगा प्रत्येक 6 माह पे। तो ये विटामिन A का घोल होगा। ये चीज़ समझ गए। अब 9वां पॉइंट में हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा दोस्तों कि जब 6 माह पर दोस्तों जब ये हम लिख दिए यहाँ पे। अब दोस्तों अब हम लोग को लिखना है 15 माह के बाद सीधा आएंगे कहाँ पे, 16 से 24 माह। 16 से कितना 24 माह। 15 माह के बाद सीधा कहाँ आएंगे 16 से 24 माह। और इसमें दोस्तों ये जो DPT का देते थे ना, DPT और दोस्तों OPV का, तो दोस्तों ये 16 से 24 माह में हम लोग इसका बूस्टर डोज देंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोविड वैक्सीन में दोस्तों पहले टीका 1 लगा, टीका 2 लगा, उसके बाद बूस्टर डोज आया। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे दोस्तों DPT3 तक दे दिया गया, उसके बाद कुछ दिन दोस्तों 9वें माह में खसरा का और विटामिन A का टीका और फिर 15वें माह में भी विटामिन A का टीका और
और उसके बाद जब 16 से 24 माह के बाद आएगा तो डीपीटी बूस्टर और ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आएंगे 10वें पॉइंट में। दोस्तों 10वां पॉइंट मतलब सीधे 24 माह के बाद मतलब 2 वर्ष के बाद सीधा दोस्तों 5वें वर्ष में हम लोग आते हैं टीका देने के लिए। अब दोस्तों इसी पीरियड में विटामिन ए का घोल चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ष तक 6 माह पे विटामिन ए का घोल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये तो चलते ही रहेगा, लेकिन जब हम इसके अलग अलग डोज की बात आता है तो 16 से 24 माह के बाद दोस्तों सीधा आता है 5वें वर्ष में। और 5वां वर्ष जब बच्चा का होता है तो डीटी का टीका दिया जाता है। डीटी मतलब डिप्थेरिया टिटनेस का टीका दिया जाता है। और दोस्तों ये डीटी का टीका देने के बाद 10वें वर्ष में दोस्तों 5 वर्ष के बाद सीधे 10वें वर्ष में जब बच्चा जाता है तो उसको टीटी का टीका दिया जाता है, मतलब टिटनेस का टीका दिया जाता है। और 16 में जो कि 11 पॉइंट है, सॉरी ये 11 पॉइंट होगा और ये 12 पॉइंट होगा। तो दोस्तों ये 12वें पॉइंट में हम लोग को सीधा 16 वर्ष में जाना होगा और वहाँ भी टिटनेस का टीका लगेगा। और टीटी का मतलब टेटनस टॉक्साइड होता है। तो दोस्तों ये चीज़ को आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको ये 12 पॉइंट जो है लाइन बाय लाइन इस 12 पॉइंट में क्या क्या होगा, तो मैं आपको सीधा समझा देता हूं कि जब उम्र में लिखने की, अब उम्र से ही दोस्तों सारा चीज़ डिसाइड होगा। उम्र जब आप लिखेंगे ना तो इसी उम्र से ये सारे चीज़ें डिसाइड होगा। और दोस्तों ये सब तो आसान चीज़ें हैं, इसमें रिपीटेड चीज़ें हैं, हम बता देते हैं। इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें आपको बढ़िया से क्या करना है, ये चार्ट पहले आगे क्या कीजिएगा, ये आपको खाना जो भी है ये बना लेने के बाद जब लिखने का बारी आएगा तो देखिएगा दोस्तों, पहला में आप लोग लिखिएगा, अगर राष्ट्रीय टीकाकरण पूछेगा तो सीधा गर्भ अवस्था से शुरू कीजिएगा। अगर राष्ट्रीय टीकाकरण नहीं पूछेगा फर्स्ट ईयर वाले का, 0 से 5 वर्ष पूछेगा या 0 से 16 वर्ष पूछेगा तो सीधा जन्म से स्टार्ट कीजिएगा। जन्म के समय से लेके 5 वर्ष पूछेगा तो 5 वर्ष तक लिखिए, इतना मात्र बनाइएगा। अगर 16 वर्ष तक पूछेगा तो इस 16 वर्ष तक बनाइएगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, पहला में आप लोग क्या लिखेंगे उम्र में, पहला पॉइंट में कि गर्भ के शुरुआत में, गर्भ की शुरुआत है, गर्भावस्था के शुरुआत में। दूसरा, जब गर्भावस्था के शुरुआत में जो टीटी दे दिया जाएगा, टिटनस टॉक्साइड का दे दिया जाएगा, तो दूसरा में लिखिएगा कि गर्भ अवस्था के टिटनस टॉक्साइड 1 के बाद 1 महीने के बाद दूसरा टीटी दिया जाएगा। टिटनस टॉक्साइड दूसरा 1 महीने के बाद, पहला के 1 महीना देने के बाद। तो ये लिख दीजिएगा कि टिटनस 1 के 1 माह बाद, ये भी गर्भावस्था के दौरान होगा। उसके बाद गर्भ अवस्था में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे जब बच्चा जन्म लेगा, तो जन्म के समय 3 टीका, बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका और उसके बाद ओपीवी का टीका। देखिए यहाँ पे है जन्म के समय बीसीजी का टीका, ओपीवी का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका तीनों दे देंगे। उसके बाद हम लोग सीधा जन्म के समय के बाद कहाँ चलेंगे, 6ठे सप्ताह पे चलेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जन्म के बाद सीधे 6ठे सप्ताह में जाना है, ये बीच उच में कहीं नहीं पड़ेगा। तो 6ठे सप्ताह में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या पड़ेगा, तो वहाँ पे एक चीज़ हमको लिखना पड़ेगा ए वाला, कि अगर जन्म के समय बीसीजी का टीका नहीं मिला है ना तो 6ठे सप्ताह में बीसीजी का टीका मिलेगा। और प्लस में हम लोग जो हेपेटाइटिस ओपीवी और हेपेटाइटिस बी जो देखे हैं, इसके बाद वो बदल जाएगा कन्वर्जन 1 में, मतलब OPV1, हेपेटाइटिस B1 और DPT1। तो ये हो जाएगा 6ठे सप्ताह में। उसके बाद 4 जोड़ दीजिएगा, 10वें सप्ताह में चलिएगा। 10वें सप्ताह में क्या होगा, तो 10वें सप्ताह में जो होगा दोस्तों वो होगा कि DPT जो हम लोग इसका 1 किए हैं ना, इसी का 2 करके टीका में लिख दीजिएगा। अब 10 सप्ताह हो गया तो फिर 4 जोड़िएगा 14वें सप्ताह में। 14वें सप्ताह में लिख दीजिएगा कि 14वें सप्ताह में क्या लिखिएगा, तो DPT3, OPV3 और उसके बाद एक और क्या है, तो एक है दोस्तों हेपेटाइटिस B3। तो 3 करके लिख दीजिएगा 14वें सप्ताह में। अब देखिए दोस्तों 14 सप्ताह हो जाएगा, 14 सप्ताह तो हम लोग सीधे चलेंगे माह में, मतलब महीना में, सीधे 9वें महीना में, 9वें मंथ में चलेंगे। और 9वें मंथ में क्या दिया जाएगा, तो दोस्तों खसरे का टीका, मिसेल्स का टीका दिया जाएगा और विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हो गया। अब दोस्तों बीच में मात्र 2 चीज़ गैप होगा, उसके बाद फिर एक बूस्टर डोज लगेगा हेपेटाइटिस का और दोस्तों यहाँ पे देखिए OPV का, देखिए है ना बूस्टर। तो ये दोस्तों होगा। अब 9वें महीना के बाद दोस्तों जब खसरे और विटामिन ए का घोल हो जाएगा तो सीधा हम लोग चलेंगे 15वें महीना में। 9वें महीना के बाद 15वें महीना में। 15वें महीना में दोस्तों क्या होगा, जो 15वें महीना में जो विटामिन ए का सिर्फ जो घोल मिलेगा ना, वो दोस्तों चलेगा उसको 6 वर्ष तक, प्रत्येक 6 महीना पे। 15 माह में जो विटामिन ए का घोल जो दिया जाएगा ना, इसमें खसरे का टीका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए का घोल होगा। और ये विटामिन ए का जो घोल होगा प्रत्येक 6 माह पे, 15 महीने से प्रत्येक 6 माह पे 6 वर्ष तक दिया जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा कि 15 माह तथा उसके 6 वर्ष तक जो है ये दिया जाएगा प्रत्येक 6 माह पे विटामिन ए का घोल। हो गया। अब 15 माह के बाद हम लोग सीधा चलेंगे, ध्यान में रखेंगे कि सीधा
16 से 24 माह, मतलब 16 से 24 माह के बाद दोस्तों जो है क्या होगा, तो 16 से 24 माह के बीच में एक बूस्टर डोज लगेगा। बूस्टर डोज किसका लगेगा, तो यहाँ पे डीपीटी, डिप्थीरिया प्यूटरस टिटनेस का बूस्टर और ओपीवी का बूस्टर। बाद बाकी ध्यान में रखिएगा, बूस्टर दूसरा का नहीं लगेगा, सिर्फ डीपीटी का बूस्टर और ओपीवी का बूस्टर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डीपीटी यहाँ भी मिला, डीपीटी इसमें, डीपीटी इसमें और ओपीवी सब में, तो यहाँ भी ओपीवी, क्योंकि जानते हैं जो पोलियो होता है 5 वर्ष तक दोस्तों दिया जाता है, तो यही चीज़ें हैं। तो इसलिए 5वें वर्ष में जो पोलियो होता है उसका बूस्टर डोज दिया जाता है। तो बूस्टर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5वें वर्ष में। जब दोस्तों 16 से 24 माह हो जाएगा तो उसके बाद सीधे 5वें वर्ष में चलेंगे। और दोस्तों 5वें वर्ष में जो दोस्तों है वो देंगे डीटी का टीका। डीटी मतलब डिप्थीरिया टिटनेस का टीका। किसने, 5वें वर्ष में। 5वें वर्ष में ये डीटी का टीका, फिर 5 जोड़ दीजिए उसमें 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में टीटी का टीका मतलब टेटनस टॉक्साइड का टीका। 16वें वर्ष में भी टीटी का टीका मतलब दोस्तों क्या चीज़, टेटनस टॉक्साइड का ही टीका। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अब दोस्तों देख लीजिए 16 से 24 माह में जब बूस्टर डोज दे लीजिएगा तो उसके बाद सीधा 5वें माह में चलेंगे। 5वें माह में टीटी का टीका, 11 और 12 में टीटी का टीका, मतलब 10 में टीटी और 16 वर्ष में भी टीटी का टीका। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। ये मात्रा जो है ना दोस्तों आप आराम से लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ दोस्तों आपको दिख जाएगा टीटी वाला, जहाँ जहाँ आपको टीटी दिख जाएगा या दोस्तों डीटी दिख जाएगा तो वहाँ सीधा दोस्तों आपको 0.5 ml लगा देना है उसके सामने। मतलब दोस्तों डीटी का टीका और टीटी का टीका, जैसे देखिए यहाँ पे टीटी है तो 0.5, डीटी है तो 0.5 ml। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही है डीपीटी ही दोस्तों डीटी हो गया है, यहाँ पे पी नहीं है तो 0.5 ml। उसके बाद दोस्तों डीपीटी है तो 0.5 ml, डीपीटी है तो यही 0.5 होगा। डीपीटी मतलब वर्जन कोई भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, सब में डीपीटी का जो मात्रा होगा 0.5 ml होगा। और दोस्तों जो पोलियो होगा, पोलियो का जहाँ भी आप लिखेंगे वो पोलियो के सामने 2 बूंद मात्र लिखिएगा। पोलियो के सामने में देखिए ओपीवी है 2 बूंद, उसके बाद दोस्तों ओपीवी है 2 बूंद, उसके बाद दोस्तों ओपीवी है 2 बूंद, उसके बाद दोस्तों एक घोल वाला बाद में ओपीवी है 2 बूंद होगा, डीपीटी ओपीवी है बूस्टर 2 बूंद होगा, डीटी है ये सब नहीं है। मतलब दोस्तों सीधा समझिए कि डीटी हो मतलब उम्र कोई भी हो, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उम्र से दोस्तों जो मात्रा है उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो दोस्तों जन्म के समय मिलेगा उतना ही दोस्तों अगर 16वें वर्ष में या दोस्तों 16 से 24 माह में मिलता है वो भी उतना ही मिलेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का 2 बूंद, डीटीटी का टीटी का 0.5 ml, डीपीटी का 0.5 ml। मतलब आपको इसमें जहाँ जहाँ दिख जाएगा कि कौन सा टीका दिया गया है तो उसको मात्रा में सीधा लिख दीजिएगा उसके सामने में। अगर डीपीटी रहेगा तो 0.5 ml, टीटी रहेगा टिटनस टॉक्साइड रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना टिटनस टॉक्साइड है 0.5 ml, टिटनस टॉक्साइड है 0.5 ml, टीटी है 0.5 ml, डीपीटी या डीटी वही होता है 0.5 ml। ये चीज़ हो गया। पोलियो का रहेगा ओपीवी 2 बूंद, उसके बाद दोस्तों ओपीवी 2 बूंद, ओपीवी 2 बूंद, तो ओपीवी 2 बूंद। मतलब चीज़ें को समझ गए ना। और वही चीज़ें है बीसीजी का एकमात्र जगह पे बीसीजी का जो टीका बच्चे में मिलता है यहाँ या यहाँ जो मिलता है वो 0 जो है दोस्तों क्या होता है 0.04 ml। देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब आप लोग को मार्ग मतलब किस तरीक़ा से दिया जाएगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी टिटनेस है ये इंजेक्शन होता है। टिटनेस क्या होता है, इंजेक्शन होता है। तो जो भी दोस्तों टिटनेस हो या डीपीटी हो ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी डीपीटी और डीटी जहाँ भी दिख जाएगा वहाँ पे आईएम लिखते चल जाइएगा। आईएम मतलब होता है इंट्रामस्क्यूलर, मतलब वो मांसपेशिया में देने वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए टीटी है आईएम है। उसके बाद दोस्तों डीपीटी है तो आईएम है। उसके बाद दोस्तों डीपीटी है तो यहाँ भी आईएम होगा। उसके बाद डीपीटी है तो आईएम होगा। उसके बाद दोस्तों टीटी है या डीपीटी है या टीटी है आईएम होगा। मतलब डीपीटी और डीपीटी हो या दोस्तों टीटी मतलब टिटनस टॉक्साइड हो, वो सब आईएम मतलब इंट्रामस्क्यूलर के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गया। तो ये चीज़ें अब दोस्तों हम समझ लिए। ओरल या दोस्तों मुंह द्वार वही होता है, ओरल या मुंह द्वार वही होता है। ओरल मतलब मुंह के द्वारा। अब देखिए जो 9वें माह में जो खसरे का एक टीका है ना, तो दोस्तों ये 0.5 ml तो होगा ही। मिसेल्स का भी ये 0.5 ही होगा, खसरे का भी 0.5 ही ml होगा। लेकिन ये जो दिया जाएगा एससी के थ्रू दिया जाएगा, मतलब सब क्यूटेनियस के द्वारा दिया जाएगा। ये सब इंजेक्शन देने का दोस्तों प्रकार है कि कहाँ कहाँ इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये सब क्यूटेनियस होगा, जो कि खसरा सब क्यूटेनियस में दिया जाता है, सब क्यूटेनियस के माध्यम से।
और जो विटामिन ए का जो दोस्तों घोल है वो मुंह के द्वारा ही ना देगा, तो मुंह द्वारा मतलब ओरल कितना दिया जाएगा, तो दोस्तों 15 माह में 2 लाख यूनिट दिया जाएगा और दोस्तों 9 माह में 1 लाख यूनिट दिया जाएगा विटामिन ए का घोल। सीधा समझ लीजिएगा कि 9वें माह में खसरे के साथ विटामिन ए का घोल दिया जाएगा तो 9वें माह में 1 लाख यूनिट मिलेगा, और जो 15 माह में जाएगा तो एज बढ़ेगा तो वहाँ पे जो घोल होगा उसका भी मात्रा बढ़ेगा, तो इसलिए 2 लाख यूनिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया, ये हमने बता दिया, इसको मार्क को भी बता दिया। अब दोस्तों ये तो आसान है। टीटी का दिया जाता है टिटनस से बचने के लिए, मतलब टिटनस टोकोटेक्सोइड। टीटी वही है टिटनस से बचने के लिए ही दिया जाता है। बीसीजी क्यों दिया जाता है, टीबी से बचने के लिए। ओपीवी क्यों दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के लिए। हेपेटाइटिस बी किसके लिए दिया जाता है, हेपेटाइटिस से बचने के लिए, हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए। तो वही है, सब में 1 2 से कोई लेना देना नहीं है, जो भी बीमारी से बचने के लिए हो वही है। विटामिन ए जब घोल दिया जाएगा 15वें माह से लेकर 6 वर्ष तक, तो वो दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए के कमी से जो भी बीमारी होता है ना, उससे बचने के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। ये चीज़ हो गया। डीपीटी का टीका, देखिए डीपीटी का टीका लिखा होगा, तो डीपीटी का टीका दिया जाता है दोस्तों डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए, डिप्थीरिया प्यूटरस टिटनस, इससे बचने के लिए दोस्तों जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। और सब में दोस्तों वही रिपीटेड है, इसमें भी रिपीटेड है, बस जो चीज़ समझना था हम समझा दिए, इसमें भी रिपीटेड है, जो चीज़ समझना था समझा दिए, इसमें भी रिपीटेड है, जो चीज़ समझना था समझा दीजिए, बस वर्जन बदल रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन ये चीज़ समझना था और ये चीज़ समझना था, तो कि किस उम्र में कौन सा दिया जाएगा, तो दोनों आसान है, समझा दीजिए। तो दोस्तों ये टोटल बता दिए, ये भी बता दिए कि अगर आपसे 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो आपको ये यहाँ से ऊपर वाला नहीं लिखना है, यहाँ से ऊपर वाला ये दोनों नहीं लिखना है। जन्म से स्टार्ट कीजिएगा, 5 वर्ष तक पूछेगा तो 5 वर्ष तक लिख दीजिएगा, 16 वर्ष तक पूछेगा तो 16 वर्ष तक लिख दीजिएगा। अगर सीधा दे देगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बताइए, तो दोस्तों फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो टोटल बना दीजिएगा, ये चीज़ें है। लेकिन 0 लगा दीजिएगा, 0 लगा देगा तो सीधा जन्म से स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर में तो सीधा पूछेगा टीकाकरण सारणी बताइए, तो उनको टोटल लिखना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में पूछता है कि 0 से लेकर, या सीधा पूछेगा कि टीकाकरण सारणी बताइए, वहाँ दोनों तरीका से पूछता है। 0 से पूछेगा तो जन्म के समय से लेकर 5 वर्ष तक पूछेगा तो 5 वर्ष तक बनाइएगा, 16 वर्ष तक पूछेगा तो 16 वर्ष तक बनाइएगा, या पूरा पूछ देगा तो पूरा पूछ देगा तो पूरा बना दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया, हम समझा दीजिए, सभी लोगों के इंपॉर्टेंट है। 10 से 5 नंबर में पूछता है, तो ये बात समझ लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।